दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद आयकर रिटर्न एक मजबूत आधार बना और इससे पीड़ित परिवार को मुआवजा मिला है। दरअसल पूरा मामला 1 अगस्त 2022 का है, जब पंकज चावला अपनी स्कूटी से देवास से उज्जैन की ओर जा रहे थे। तभी तेज गति से आ रही एक बस ने उनको जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान पंकज चावला की मृत्यु हो गई। पीड़ित परिवार की ओर से अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल द्वारा न्यायालय में क्लेम याचिका प्रस्तुत की गई है, जिसमें न्यायालय द्वारा तमाम तर्क को सुनने के बाद मृतक पंकज चावला के पिछले 4 सालों के इनकम टैक्स रिटर्न को आय का मजबूत आधार मानते हुए मृतक के परिजनों को ब्याज सहित 1 करोड़ 11 लाख रुपए के आदेश दिए गए थे। अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल ने बताया कि इस पूरे प्रकरण में इनकम टैक्स रिटर्न एक मजबूत आधार बना और इसी से मृतक की आय का निर्धारण होना आसान हुआ था। अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल का कहना है कि किसी भी व्यक्ति की आय को प्रमाणित करने के लिए आयकर विवरणी एक महत्वपूर्ण तथ्य होता है। इस प्रकरण में भी यही तथ्य बना और मृतक पंकज चावला के परिजनों को मुआवजा मिलने से आसानी हुई। एक्सीडेंट में दुर्घटना में 1 करोड़ से अधिक का मुआवजा दिया गया है। क्या है पूरा मामला और क्या आधार पे मुआवजा दिया है? माननीय न्यायालय द्वारा बड़ा ही न्यायपूर्ण न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया है। दरअसल पंकज चावला जी अपनी एक्टिवा को सही साइड व सीमित गति से चलाकर देवास से उज्जैन जा रहे थे। तत्पश्चात अंध गति से आ रही बस ने इनको टक्कर मार दी थी, जिसकी रिपोर्ट थाना क्षेत्र नरोल में दर्ज की थी। उनके परिजनों द्वारा हमारे माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष क्लेम याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पंकज चावला जी की आय को प्रमाणित मानते हुए उनके जो आयकर विवरणी उनने इनकम टैक्स विभाग में दाखिल की थी उसको आधार मानते हुए उनके रिटर्न्स के औसत आधार पर उनकी आय को प्रमाणित माना। साथ ही उक्त आय पर को प्रमाणित मानते हुए उन्हें 96 लाख रुपए की मूलधन की राशि, साथ ही उस पर 6% की दर से ब्याज भी दिया गया है। इस प्रकार मृतक के परिजन को 1 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि ब्याज सहित प्राप्त होगी। यह राशि बीमा कंपनी को 1 माह के अंदर भुगतान करना होगी। ये कहाँ के रहने वाले थे? पंकज चावला जी ये जो देवास के पास में ग्राम टोखुर्द आता है वहाँ के रहने वाले हैं। इनके परिवार वहीं थे और ये सीमेंट को तथा रेती सप्लाई करने का काम करते थे। इनकी फिक्स आय नहीं थी, किंतु इनके द्वारा जो आयकर विवरणी फाइल की जाती थी उसको माननीय न्यायालय द्वारा आय का आधार मानते हुए यह जजमेंट दिया है। आयकर विभाग में कितना ज़रूरी है आय इनकम टैक्स भरना एक सामान्य व्यक्तियों के लिए निहायत ज़रूरी है। इनकम टैक्स कितना भरना है वो मैटर नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति जो छोटे व्यापारी हैं, जैसे कि बार्बर हो गए, किराने की दुकान हो गई, सब्जी बेचने वाले या ऐसे छोटे व्यवसायी जिनकी आय रेगुलर नहीं होती, किंतु यदि अगर उनकी आयकर विवरणी माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की जाती है तो निश्चित ही माननीय न्यायालय द्वारा उनकी आय को साबित करने का मुख्य आधार इनकम टैक्स हो सकता है। प्रत्येक व्यवसायी जिनकी आय फिक्स नहीं है उन सभी लोगों को इनकम टैक्स भरना जरूरी नहीं, किंतु आयकर विवरणी फाइल की जाना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि सभी लोग रोड पे चलते हैं। यदि कोई अनहोनी होती है तो परिवार को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए यह आयकर रिटर्न बहुत एक मजबूत आधार हो सकता है। इसी आधार पर इनको मुआवजा मिला जी, इसी आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा इसको इतना बड़ी राशि 1 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। आपका नाम? राजेश खंडेलवाल, अधिवक्ता।